नेक्स्ट 11.12 है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोग्राम राइट करना है। द रेट्स पर यूनिट्स आर एज फॉलोज। ये तो हमें पता ही है, हमारे भी जो बिल आते हैं तो अगर आपके 100 तक आपके यूनिट कंज्यूम हुए हैं, चले हैं, तो आपके कम पर यूनिट रेट लगता है। जैसे ही 100 से एक यूनिट भी क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, रेट बढ़ता जाता है। 200 से ज़्यादा हुआ तो और रेट बढ़ जाता है। तो ऐसे ही उसने कहा कि जितने यूनिट्स हैं उसके लिहाज से आप के कितना बिल है वो कैलकुलेट करें। अब ये जो प्रोग्राम है, ऐसे ही प्रोग्राम ही उन्होंने यूज़ करते हैं बिल को कैलकुलेट करने के लिए। अब पहली कंडीशन इसमें क्या है, अब देखें कंडीशन उसने सारी दी हुई हैं। पहली कंडीशन है इफ़ यूनिट्स कंज्यूम्ड आर लेस देन इक्वल टू 300। अगर जो यूनिट चले हैं वो 300 से कम है या बराबर है तो क्या करे, देन द कॉस्ट इज़ ₹2 पर यूनिट। 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिल कैलकुलेट करें। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मतलब 300 से कम या बराबर नहीं है, 300 से ज़्यादा है, तो फिर चेक करें इफ़ यूनिट्स कंज्यूम आर ग्रेटर देन 300 से ज़्यादा हो, 500 या 500 से इक्वल या उससे कम हो, यानी 301 से लेके अगर 500 तक आपके यूनिट्स चले हुए हैं तो जो रेट लगेगा पर यूनिट वो ₹5 पर यूनिट लगेगा, यानी यूनिट्स को फिर 5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यूनिट्स जो कंज्यूम हुए हैं 500 से ज़्यादा है तो फिर पर यूनिट क्या रेट लगेगा, ₹7 रुपये पर यूनिट रेट लगेगा। अब इसमें सारा कुछ तो उसने बता दिया है, हमें समझने की बात है ना। कंडीशंस तो सारी इसमें दी हुई हैं उसने। यूज़र से हमने क्या यूनिट्स लेने हैं, यूनिट्स लेके हमने चेक करना है कि अगर तो यूनिट्स 300 से कम है या 300 है तो फिर 2 रुपये से मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर 500 से कम है और 300 से ज़्यादा है तो 5 रुपये से मल्टीप्लाई करवा देना। अगर 500 से ज़्यादा है तो 7 से मल्टीप्लाई करवा देना। अब इसमें क्या है कि पहले हेडर फाइल्स हैं हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन, यहाँ तक तो सेम है। फिर हमने एक वेरिएबल बनाना है जो जिसके अंदर यूनिट्स यूज़र से हमने इनपुट लेने के कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं या चले हैं। printf एंटर यूनिट्स कंज्यूम्ड, इसके लिए हमें एक यूनिट्स का वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंट यूनिट्स। printf एंटर यूनिट कंज्यूम्ड, scanf इन्वर्टेड कॉमास में %d इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फिर कॉमा एंड यूनिट्स के अंदर वो यूनिट हमने ले लिए यूज़र से। सही है, scanf की वजह से जो भी यूनिट लिख के एंटर प्रेस करेगा वो यूनिट्स को वो वैल्यू वो नंबर वो यूनिट्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमने फिर कंडीशन लगानी है। अब इसने जो है नीचे से स्टार्ट किया है, जो लास्ट वाली कंडीशन उसने क्वेश्चन में दी थी ना, इसने क्या किया, इफ़ यूनिट्स ग्रेटर देन 500, अगर यूनिट 500 से ज़्यादा है तो बिल इक्वल टू क्या करे, यूनिट्स मल्टीप्लाई 7। अब बिल हमने डिक्लेयर नहीं करवाया तो ऊपर बिल को भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेंगे, फ्लोट बिल सेमीकोलन, और बिल के अंदर हम यूनिट को 7 से मल्टीप्लाई करवा के सेव करवा देंगे अगर उसके यूनिट 500 से ज़्यादा होंगे तो। एल्स इफ यूनिट ग्रेटर देन 300, अगर 500 से ज़्यादा नहीं है, 500 से कम है, तो फिर क्या करे, बिल इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई 5। 500 से कम होंगे तो नीचे आएगा एल्स इफ पे, फिर चेक करेगा अगर यूनिट 500 से कम है लेकिन 300 से ज़्यादा है तो 5 से मल्टीप्लाई करवा देगा। एल्स अगर वो 300 से भी कम है तो फिर क्या करेगा, बिल इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई 2, एल्स में यूनिट को 2 से मल्टीप्लाई करवा देगा। अब ये उसने नीचे से स्टार्ट किया। अब जैसे उस क्वेश्चन के अंदर उसने कंडीशंस दी हुई है ना, आप वैसे भी कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये भी लगा सकते हैं कि अगर इफ़ यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 300 तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करवा के बिल में सेव करवा दें। उसके बाद सेकंड लगाएं, इफ़ यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 500 तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि अगर 300 से
बड़ा होगा तो सेकंड वाले पे आएगा ना। तो सेकंड में हम चेक कर लेंगे कि अगर वो 500 से कम है या 500 के बराबर है तो 5 से मल्टीप्लाई करवा के बिल में सेव करवा देंगे यूनिट्स को। अगर 500 से बड़ा है फिर नीचे एल्स पे आ जाएगा, तो एल्स में क्या करवा देंगे, यूनिट्स को 7 से मल्टीप्लाई करवा के बिल में सेव करवा देंगे, या बिल इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई 7 कर देंगे। तो आप जो जैसे क्वेश्चन में तरतीब दी हुई है उससे भी कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। ये आपकी लॉजिक है, आप जैसे मर्जी करवाएं, उसे आउटपुट ठीक चाहिए होती है। जो आउटपुट चीज़ ने क्वेश्चन चेक करना है उसने जस्ट देखना है कि आउटपुट ठीक आ रही है या नहीं। लॉजिक आपकी कुछ भी हो सकती है, हर प्रोग्रामर की लॉजिक डिफरेंट हो सकती है। अब यहाँ तक हमने कंडीशंस लगा दी, बिल कैलकुलेट हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा है कि अ लाइन रेंट ₹150 इज आल्सो एडिड टू टोटल बिल। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो बिल कैलकुलेट किया आपने यूनिट से मल्टीप्लाई करके, उसमें 150 रुपये लाइन रेंट भी ऐड करना है। तो फिर एल्स के बाद जब हमने बिल इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई 2 करके बिल कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने क्या किया, बिल इक्वल टू बिल प्लस 150। बिल जो भी कैलकुलेट हुआ उसमें 150 रुपये लाइन का रेंट ऐड हो गया। उसके बाद सरचार्ज ऑफ 5% एक्स्ट्रा इफ बिल एक्सीड 2000। अगर बिल 2000 से बढ़ जाएगा तो वो कहता है कि 5% उसका और उसमें ऐड करो। अब देखें, हम जितना जितना प्रोग्राम पढ़ते जा रहे हैं उतना उतना सॉल्व करते जा रहे हैं। जी, अब हमने क्या चेक करना है कि क्या प्रोग्राम जो उसका बिल कैलकुलेट हुआ है वो 2000 से ज़्यादा है या कम है। तो क्या कंडीशन लगेगी, इफ़ बिल ग्रेटर देन 2000। अगर ग्रेटर देन 2000 होगा तो क्या करेगा, बिल इक्वल टू बिल प्लस, अब ब्रैकेट्स में लिखा है क्योंकि हमने पहले 5% कैलकुलेट करना है, बाद में बिल में प्लस करना है। तो पहले भी हम ऐसे 50% कैलकुलेट कर चुके हैं, 25%, 7% पिछले प्रोग्राम्स में। तो क्या है कि बिल मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, या बिल को डिवाइड बाय पहले 100 कर लें, मल्टीप्लाई 5 कर लें, तो एक ही बात है, उससे आपका 5% निकल आएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम को पहले क्वेश्चन करते रहे कि 1 डजन एग की प्राइस है 120, तो 3 एग्स की या 5 एग्स की प्राइस क्या होगी। तो हम क्या करते हैं कि 120 को पहले 12 पे डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यानी पहले एक अंडे की प्राइस फाइंड करते हैं, फिर हम जितने भी फाइंड करने हो तो उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऐसे ही जब हमने 5% कैलकुलेट करना है, तो क्योंकि परसेंटेज होता है 100 इक्वल टू परसेंटेज होता है, तो बिल को डिवाइड करेंगे 100 पे तो 1% आ जाएगा। जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5% कैलकुलेट हो जाएगा। सही है। तो ऐसे 5% बिल कैलकुलेट होने के बाद बिल में इसे प्लस कर देंगे और बिल को असाइन कर देंगे। तो बिल में जो भी 5% ऐड करके आ जाएगा अगर 2000 से ज़्यादा होगा। अगर 2000 से कम होगा तो वो ये 5% ऐड नहीं करेगा। फिर नीचे डायरेक्ट प्रिंट एफ में आएगा टोटल बिल इक्वल टू %.2f इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा बिल। जो बिल कैलकुलेट हुआ है वो इधर %.2f की जगह प्रिंट करवा देगा। 0.2f का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए। अब इस प्रोग्राम की वर्किंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होगा तो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा एंटर यूनिट्स कंज्यूम्ड, कि जितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं वो एंटर करें। तो यूज़र जो भी यूनिट्स लिख के एंटर की प्रेस करेगा तो स्कैन एफ %d एंड यूनिट्स की वजह से वो यूनिट्स जो भी होंगे वो यूनिट्स वेरिएबल को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आउटपुट स्क्रीन पे शो हुआ एंटर यूनिट्स कंज्यूम्ड और यूज़र ने 200 यूनिट्स लिख के एंटर की प्रेस की और ये 200 यूनिट्स को मिल गए। उसके बाद यूनिट्स ग्रेटर देन 500, अब यूनिट्स में 200 है, 200 ग्रेटर नहीं है 500 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसे स्किप करके एल्स इफ पे आ जाएगा, इधर चेक करेगा 200 क्या ग्रेटर देन है 300 से, तो 200 ग्रेटर नहीं है बल्कि लेस है 300 से, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसे भी स्किप कर देगा, इसकी बॉडी को भी स्किप कर देगा और एल्स पे आएगा और एल्स पे बिल इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई 2, यूनिट्स में 200 है और 2 से मल्टीप्लाई करवा के 200 था यूनिट्स में, 2 मल्टीप्लाई 4, 400 बिल को दे देगा। अब हमारा बिल क्या हो गया 400। उसके बाद
बिल में 150 ऐड करने हैं तो बिल इक्वल टू बिल प्लस 150 लाइन चार्जेस या लाइन रेंट। उसके बाद चेक करने कि क्या बिल 2000 से ग्रेटर है, तो बिल हमारा कितना है 400 प्लस 150 550। तो हमारा बिल 550 है, तो 550 ग्रेटर नहीं है 2000 से, कंडीशन फॉल्स होगी, तो बिल का 5% कैलकुलेट करके उसमें ऐड नहीं करेगा, इसे भी स्किप कर देगा और नीचे आके प्रिंट करवा देगा टोटल बिल इक्वल टू परसेंट 0.2F की जगह बिल में जो भी है 550 प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारा बिल 2000 से ग्रेटर होता तो बिल का 5% कैलकुलेट करने के बाद बिल में ऐड करता और उसके बाद प्रिंट करवाता। तो हमारी आउटपुट क्या आई, टोटल बिल इज़ 550। 400 कैसे आया था, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करके 400 आया था और 150 लाइन रेंट ऐड किया था तो 550। टोटल बिल हमारा कितना है 550।